आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो शायद ऑनलाइन दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है कि कैसे बस एक छोटी सी चूक किसी की जिंदगी भर की कमाई छीन सकती है। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और हम इससे क्या सीख सकते हैं। एक पल में मेरी सारी मेहनत की कमाई चली गई। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक आम इंसान के शब्द हैं जिसकी दुनिया एक फोन कॉल के बाद मानो उजड़ सी गई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि सपनों और भरोसे का टूटना था। तो कौन था वो इंसान? कोई बहुत बड़ा कारोबारी नहीं, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं, बल्कि हम और आप जैसा ही एक आम शख्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है और अपने भविष्य के लिए छोटे छोटे सपने संजोता है। जरा सोचिए, वो अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे, अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़कर भविष्य के लिए पैसे जमा कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि डिजिटल दुनिया में एक जाल उनका इंतजार कर रहा है। उनकी सारी उम्मीदें और सपने सब उस बचत से जुड़े थे जो अब खतरे में थी। और फिर एक दिन उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज तो अनजान थी, लेकिन कॉल बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उन्हें क्या पता था कि ये कॉल उनकी जिंदगी का सबसे महंगा सबक बनने वाली थी। फोन पर जो आवाज थी वो बेहद प्रोफेशनल और भरोसेमंद लग रही थी। सॉरी मैडम, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट में एक बहुत जरूरी प्रॉब्लम आ गई है जिसे तुरंत ठीक करना होगा। अब देखिए, यहाँ दो चीजों का इस्तेमाल हुआ। पहला, एक भरोसेमंद पहचान, और दूसरा, तुरंत एक्शन लेने का दबाव बनाना। भाई, ये सुनते ही किसी के भी हाथ पैर फूल जाएंगे। अपनी मेहनत की कमाई को लेकर चिंता होना तो स्वाभाविक है, और बस धोखेबाज इसी घबराहट और डर का इंतजार करते हैं, क्योंकि एक डरा हुआ इंसान सही गलत का फैसला ठीक से नहीं कर पाता। इन धोखेबाजों का तरीका बहुत सीधा साधा होता है, और यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती है। पहला स्टेप, वो किसी अधिकारी जैसे बैंक कर्मचारी बनकर भरोसा जीतते हैं। दूसरा स्टेप, एक फर्जी प्रॉब्लम बताकर आपको डराते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, आपकी उसी घबराहट का फायदा उठाकर ओटीपी जैसी सबसे जरूरी जानकारी मांग लेते हैं। बस उसी घबराहट में उस व्यक्ति ने वही किया जो धोखेबाज चाहता था। उसने अपनी निजी जानकारी शेयर कर दी। बस एक छोटा सा कदम और उस एक पल ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कॉल कटने के कुछ ही सेकंड बाद फोन पर एक मैसेज की टोन बजी, पर यह कोई सामान्य मैसेज नहीं था। ये वो संदेश था जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनके खाते से पूरे 1,50,000 रुपए निकाले जा चुके थे। सालों की मेहनत और बचत बस एक झटके में हवा हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनके भविष्य के प्लान्स थे, उनके सपने थे जो चोरी हो चुके थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम ऐसे धोखेबाजों को पहचाने कैसे, इस जाल में फंसने से खुद को कैसे बचाएं। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, असली और नकली में फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, आपका बैंक हमेशा अपने ऑफिशियल चैनल से ही बात करेगा, जैसे उनका ऑफिशियल ऐप या रजिस्टर्ड फोन नंबर। वो आपसे कभी भी आपका पिन, सीवीवी या ओटीपी जैसी सीक्रेट जानकारी नहीं मांगेगा और ना ही आपको धमकाएगा। जबकि एक धोखेबाज ठीक इसका उल्टा करेगा। वो पर्सनल नंबर से कॉल करेगा, निजी जानकारी मांगेगा और डर और दबाव का माहौल बनाएगा। तो चलिए खतरे के इन संकेतों को, मतलब इन रेड फ्लैग्स को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेते हैं। अगर कोई भी फोन पर पिन, पासवर्ड या ओटीपी मांगे, आपका खाता ब्लॉक करने की धमकी दे, कोई बड़ी लॉटरी जीतने का लालच दे, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करे या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने को कहे, तो बस समझ जाइए कि ये एक धोखा है। अच्छा, अब जब हम खतरे के संकेतों को पहचानना सीख गए हैं, तो अगला कदम ये जानना है कि अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि सही समय पर उठाया गया सही कदम हमें बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर कभी भी ऐसी कोई शक वाली कॉल आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कोई भी जानकारी दिए बिना तुरंत कॉल काट दें। इसके बाद cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी रिपोर्ट करें, नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, और सबसे जरूरी बात, फौरन अपने बैंक को इस घटना के बारे में बताएं। ये कदम उठाने में बिल्कुल भी देरी न करें। आखिर में सवाल यही घूम फिर कर आता है, हमारी डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जवाब है हमारी खुद की। इस डिजिटल युग में जानकारी ही हमारा बचाव है और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार। तो अगली बार जब फोन बजे तो क्या हम तैयार रहेंगे?